समझता है खुद को नटकिया बड़ा, हम समझे उसकी जो औकात है। एक बूढ़े ने हमसे दगाए किया, बात करके मुकरना बुरी बात है। मन में आता है कच्चा चबा जाए हम, वो तो लुच्चा लफंगा बदमाश है। वाह मालिक, आप तो बड़ा अच्छा गा लेते हैं। आखिर क्या कर रहा था रे? लो, आप और कौन? अरे रोता हुआ मैं तुझे गाता हुआ दिखाई देता हूँ। हाँ, मुझे तो ऐसा ही लगता है। अरे तुझे तो ऐसा ही लगता है ना। जाने के बाद में तेरा नाम किस्सा भी कैसे रखा? वो तो आपके बाप ने रखा था। सब तो ठीक ही रखता होगा। फिलहाल कोई घरछन बुढ़वा का कुछ हिसाब लगा तो मैं जानूं। अच्छा, चलो वही में देख कर बता तो बुढ़वे का नाम तुम बताया है कि नहीं? एक ही जरा हरिचंद के नाम भी बताया। हरिचंद बुढ़वा, हरिचंद बुढ़वा, हरिचंद। मालिक हमने तो देख लिया, अपने से देखिए। ये वही इतनी बड़ी क्यों है? ये तो आपके बाप या फिर मेरे बाप ही बता सकते हैं। अच्छा, तो जा जाके पूछ के बता दे। जा जा जा। लेकिन मालिक दोनों तो मर खप गए। झूठ। तेरा बाप मर के खपा होगा, मेरा बाप मरा जरूर लेकिन खपा नहीं है। वही बड़ी है, बाप आपके बड़े साहूकार थे शायद। शायद कह लगा था। ये हटा लिया, अब इसमें मेरा क्या जाता है? अब तो आप हैं और आपकी बात। मालिक वही कहे तो छोटी ना 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 ना, बात खानदानी ऐसे ही चलेगी। चलेगी। चले। हमने तो देखी, तुम्हें कुछ मिला? आपने भी देखी, आपको कुछ मिला? नहीं, हमको तो कुछ नहीं मिला। तो हमें भी धड़कन के नाम वही में बताया, कुछ नहीं मिला। लेकिन ये धड़कन बुढ़वा दोषी है। मालिक आप तो जो भी कहते हैं बात पक्की होती। अरे सोचा था कि इस बार भी वो जमीन हो गई और नहीं दी। अरे तुम्हें तो पता है कि हमने कितने खून के घूंट पिए। अरे हिसाब नहीं हुआ, अभी करेंगे। अरे ऐसा ही चलता रहा ना तो हम एक दिन जरूर मरेंगे। बोलिए क्या करेंगे? सोचा था कि धड़कन ने हमें जमीन नहीं दी तो नहीं दी, कोई बात नहीं, अपने पास रखता। लेकिन खुलवा को काहे दे दिए? जड़े को, अरे लुच्चा लावार इसको। जड़े नचनिया को। ये बात है ऐसी। हाँ जी। बिना बाप का बच्चा। हाँ जी। वो मर्द भी आधा। हाँ जी। वो औरत आधा। हाँ जी। एक बुढ़ा ऐसा। हाँ जी। उसे दिल में बैठा। अरे पाजी 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 साला बुढ़वा। ए मालिक गुस्सा रोक दीजिए। मालिक ये जमीन एक दिन बिकेगी और ये हिसाबी उसे आपकी झोली में डाल के। अच्छा, ये जमीन बिकेगी तो किसने कहा? देखिए, गुलशन नचनिया ने जमीन खरीदी की गिरस्ती बसाएगा। गिरस्ती उसकी बसी नहीं, अब तो वो जमीन बेच नाचेगा और गाएगा। नाचेगा और गाएगा? झूठ, उसने शादी न चाहिए। लेकिन कई बार बुलाने पर भी उसकी बीवी उसके संग नहीं आई है। क्या पता इस बार आई जाए। अरे हम जो कहते हैं आएगी नहीं वो। अरे फुल जनवा गया उसे ले आने का। वो तो कब कहा जाता है ये तो राम जाने। आज ही तो आना था। अरे आना रहता तो आ गया होता। मालूम कि नहीं आएगा? हमने तो मान लिया। उसके जैसा मर्द मालिक सांझ ढले घरवाले के संग आने का साहस नहीं जुटाएगा। लगता है कि सब बिल्कुल चलवा के नहीं घर आएगा। क्या पता आएगी ही नहीं। अरे ये तो मन को और अधिक पाएगा। जिसको जो भाई सबको जो भाई तेरी महिमा अपार। अरे हिसाबिया, ये हिसाब हमरा समझ में ना आया कि जब फुलचंदवा को भाई हो जाए और जो हमको भाई हो जाए, तब ये प्रार्थना हमसे नहीं होगा। अरे
मालिक का? प्रार्थना तो ऐसा ही करते हैं, मन में चाहे जो। ठीक से पता है एकदम तो चल। जिसको जो भाए सबको लुभाए, तेरी महिमा अपार अपार है जगदम्बे मैया, तेरी महिमा अपार अपार है जगदम्बे मैया। चलिए जिसको जो भाए सबको लुभाए, तेरी महिमा अपार अपार है। आगे आगे नहीं गोरिया बुलाए जाए पियावार गोरिया गोरिया बुलाए जाए पियावार गोरिया आगे आगे रहिया बताए जाए पियावा आगे आगे रहिया बताए जाए पियावा आगे आगे रहिया बताए जाए पियावार गोरिया गोरिया बुलाए जाए पियावार गोरिया जाए गोरी हम हरहिया में चलत चलत पिया उठी अंग अंग में चलत चलत पिया उठी अंग अंग में रुसल गोरिया बुलाए जाए पिया रुसल गोरिया हलिया के चल पियरवा के संग में रुसल गोरिया बुलाए जाए पियवा रुसल गोरिया ले आ गई थी, अब अपने घर आ गई। अरे जानती है, जब हम नौटंकी दिलुआ में काम करते थे ना, तो ऐसे ही दिलुआ को विदा करा के अपने घर ले आया करते थे। आगे आगे हम और पीछे पीछे दिलुआ। क्या हुआ? अच्छा 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 समझ गए। लेकिन एक बात बता, तुम्हारे करने पर हम सारा थिएटर नौटंकी तो छोड़ ही दिए। अब क्या चाहती है कि उन लोग का बात भी करना बंद कर दे? लेकिन क्या है कि हमको नहीं अच्छा लगता है। देख रजिया, तोहरे कहने पर अगर हम सब कुछ छोड़ देंगे तो बताओ जिएंगे कैसे? काहे? हम नहीं है काम, तो फिर हमको यहाँ काहे लाए? ओ, तो मतलब तू इसलिए यहाँ आई है कि हमारा जीना हराम कर दे? हैं? अरे ये कौन कहता है? पर हमको बहुत पे खराब लगता है। कौन चीज? हमरे गांव में सब कहते हैं कि रजिया का ब्याह एक मर्द से नहीं, औरत से हुआ है। नाच नाटकी में औरत बनते थे ना? तू भी यही करती है? अब पूरी दुनिया कहे तो हम नहीं कहेगा। कहने दे दुनिया को, तू तो मत कह। पूछ काहे से बताएं? काहे? यही से कि हमारी दुनिया में बस हम हैं और तुम हो। और तू तो जब तो करते थे तब ना, उसके बाद तो हम ठाकुर पूरनमल, ठाकुर जंगल सिंह और सुल्ताना डाकू और भी बहुत कुछ बने। ये तो कोई नहीं बोला। हाय राम, तुम डाका डालते थे? हे भगवान, अब नाटक नौटंकी में कोई भगवान बने से भगवान हुआ है कि हम डाकू बने से डाकू हो जाएंगे? भगवान भी बनते थे। हाँ रे, लेकिन उसे बात से ढेर मतलब मत रख। अभी तो तू आगे आगे देखती चल कि और क्या कर सकते हैं। और क्या करोगे? किसानी करते हो, हमको तो ये पूछल है। किसानी ना मजबूरी का मजबूरी, तो भी समझ ले तू, किसानी इतना छोट बात नहीं है। बिन बैलन का कोई किसान हुआ है कि हम हो जाएंगे? हरिचंद काका के पास बैल नहीं थे का? ताना मारती है। अरे वो तो कहे कि हरिचंद काका गांव के एक खूंटे से बांध के रख दिया हमको, और नहीं तो साहूकार तो चाहता था कि घर द्वार बेच के निकल जाए यहाँ से हम। अरे तो मुफ्त में तो नहीं, ई में दो में से कोनो एक बात है। चाहे तो काका बहुत से सज्जन, और नहीं तो ई में कोनो गहीर चालबाजी है जो हमको बूझने में नहीं आता।
इसमें कोई धोखाधड़ी नहीं है। अब तू आ गई है, धीरे धीरे सब समझ जाएगी। जब काका बूढ़े हुए ना, बेटी सब ब्याह करके अपने अपने घर चली गई और काकी चल नहीं पाती, तो सोचा कि अरे कोई ज्यादा भी पैसा दे सकता था उनको, लेकिन वो सोचे कि जमीन खुलवा को दे देंगे ना तो नेच वो बनाए रहेगा। और क्या तो रुपया पैसा सब दिला गया कि अभी बाकी है? समझ पूरा हो गया। फुलवा, रे फुलवा, के धनीसन काका? अरे हम ही हैं। हाँ। आ गया तू? फिर अकेले ही? अरे नहीं, लेके आए हैं। अब बैठ। अरे दुल्हनिया को परीक्षने वास्ते काकी को तो बुला लेता रे। ये भी क्या सोचेगी? सोचा कि गठिया की मारी काकी चल फिर नहीं पाती है, तो सोचो कि खुद ही नजर उतार दी या कहो परीक्ष दिया। अरे आधा जनाना तो तू अपने ही है। तुम भी ना काका। अरे मजाक में कह रहे, लेकिन सोचा था ये बार तुम जो लेके नहीं आता ना, तो तुमरा ससुराल जाके तुम्हारा घर वाली को और सास ससुर को 10,000 बात करते। हाँ 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 हाँ, काहे ना रदिया, ये जल्दी आ काका के पाए लगे। सुहाग बनल रहे तोरा। सुन फुलचंद बहू, अरे रदिया कहो ना काका, रदिया ही नाम है इसका। सुन रधिया, तेरे से बा फुलवा कई दुनिया में कोई नहीं है। काहे? और तुम लोग? अरे हम तो जो है से ये है। सुन रधिया, अब तुझे आ गई है मन लगा के रहेगी ना? अरे मुंह से बोलना, बोले ना कि नंदी की तरह गर्दन का हिला रहे। हिला में देना, धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। तू बात बात पे डांट मत इसको। अब इसको कुछ खिलाया पिलाया भी, खाली गप से पेट नहीं भरता है। हम हो तो जब काकी से कहना अरे कि बना बनाया सामान है काका। जल्दी ला। ये क्या है रे? हम पूरे खाएंगे। अरे खा थोड़ा सा। कुछ भी कहो, रधिया है बड़ी लक्ष्मी तेरी। बड़ी जिद्दी है काका। काकी भी काकी से कम ही होगी। हमारा मन में वो बात है। तू क्या है रे? हमारा मन में है ना कि हम बैल खरीदें। हैं? पैसा है रे? जितना है उतना ही में देखा है एक जगह, कल ले आएंगे। खरीद लो, इन्हें पूछे कि क्या बात है। हाँ, एक बात और है काका। हमको लगता है ना कि वो जो तुम जमीन दियो ना हमको, उसमें ठगा गया। तो कहे रे? अरे जितना तुम बोले थे ना उससे अधिक अनाज हुआ है उसमें इस बार। होगा नहीं, जवान जहान आदमी है, हमारा तरह पूरा बेकार थोड़ा ही है। अरे धरती में खून पसीना लगाएगा तो धरती इतनी निर्लज नहीं है जो बचा जाएगी। जानता है, हमारा सब जमीन में सबसे अच्छा था वो जमीन। ऐसे तो साहूकार बार बार वही जमीन मांगता था, अगला बार करके टालते रहे। मैं जो बिगड़ा है ऐसे ही थोड़े ना। एक बात और कहें काका, देखो काकी तो गठिया के हमारे चल नहीं पाती है, अब ब्याह करके बेटी सारी घर चले गई। तू कहना क्या चाहता है रे? और रधिया को ब्याह करके हम यहाँ ले ही आए हैं। अच्छा ही तो किया। तो हम चाहते हैं कि हमको सेवा का कुछ मौका दो। देखो भला आदमी है, हम जानते हैं, ठीक है ना, लेकिन हमारी देह भी चलती है और किसी तरह पेट भी भर जाता है। इतनी दया मत दिखा तू हम पर। अरे हम तो मन का भाव बोले। हम भी तो वही कह रहे हैं, तो दुनियादार मनुष्य है, महात्मा मत बन। हम भी दुनियादार मनुष्य है, महात्मा मत समझ हमको कर देते हैं। हाँ काका सुनो तो काका। आपकी इज्जत पे इतनी इसी बात के लिए था ना बड़ा भंडार। एक बात जान ले, अगर इज्जत पर खतरा है तो समझ की इज्जत बढ़ रही है। खतरा तो है ना मालिक, तो मालिक की इज्जत भी बढ़ गई। देखना पड़ेगा। देखा तो बोलना। फुल चलवा घर वाली को ले आया मालिक। हाँ, रात में वो आया, एक हिजड़ा नचनिया ने ब्याह कर घर बसाया। तुमने तो कहा था कि ये बात जान पर भारी है, खतरा इज्जत पर हमारी है। रधिया नाम और एक सुंदर सी नारी है। अरे सबिया, वो जमीन अपने हाथ कभी नहीं आई। ठीक ही कहा मालिक, वो नखरेदार के संग जब्बर भी है। अब आ गई है तो इतनी आसानी से तो नहीं जाएगी। अरे उस जमीन की बड़ी लालसा थी, बड़ी चाहत थी। मालिक देखता रखे है। कोई भी हो, लेकिन कहा क्या तो सुना कि नहीं। तो
सुना तो लेकिन विश्वास नहीं हुआ। अरे सरकार का मालिक, सरकार का। सरकार ठीक तो सुना ना? सुना आपने? अरे मेरे बाप, तुम जमींदार कहलाने का लालचा लिए लिए दुनिया से चले गए, मर गए। लेकिन कोई साहूकार चोर की चीजें तुझे सरकार नहीं कहा। एकदम नहीं कहा। अरे जिस धड़कन की जमीन की चाह हमारे बाप दादे के जमाने से थी, हाँ। वो ना हो सकेगा, जाने। लेकिन तुम जहाँ भी रहो स्वर्ग में या नर्क में, देखो देखो आज तुम्हारे धन वहाँ खोलो, सरकार 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 मारे मालिक मालिक, आपने कहा था कि ये दिन आने पर मेरा ओहदा और पगार बढ़ा देंगे। अरे पहले जाके देख तुम्हारे हाथ का मुझ पर ही बढ़ा के इनाम देंगे। अरे क्या है? भीतर आ जा, मालिक बुलाते हैं। सरकार 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 घर तेरी की तो अपने राजेश बब्बा है। बाहर और कौन था? कोई तो नहीं था। इस सरकार सरकार करके कौन बुला रहा? तुम बुला रहे? हम जानते थे कि तुम ऐसा पुकारने से प्रसन्न हो गए। अरे सुना रे हिसाबिया, सुना मालिक? वो जिससे कि मेरे नाराज होने से क्या बिगड़ रहा था, जब प्रसन्न होने से सुधार जाएगा। अरे यही तो गड़बड़ है, ना कुछ बनता है ना कुछ बिगड़ता है। अरे खाना है, सोना है, यही तो रोना है। अरे तो और तुझे चाहिए क्या? बापू, रुपया दो रुपया, शहर जाकर धंधा करेंगे। धनराज साहू का बेटा इतना बड़ा कारोबार छोड़ और शहर जाकर धंधा। अरे डूब नहीं मरेगा। तुम डूब मरे तो मैं मरूं। हैं? आखिर हमने क्या किया जो डूब मरूं? तुमने तो वो किया है जो कोई ना करे। चाहता था पढ़ना, तुमने शादी करा दी। देख, अरे बेचारी बात करी चल बसी तो क्या करता? अरे तेरा ये सुंदर सा चेहरा देखकर किसको तेरी बात एकदम झूठ। तुम चाहते थे लाना, आई नहीं कोई। तुमने 2 शाम किया चाहिए मेरे माँ के जाने के बाद भी, और दोनों चल बसी। सबने कहा धनराज साहू और चोर, फिर आई नहीं कोई। धनराज साहू, धनराज साहू। क्या लेता तो रचा लेता शादी, लेकिन एक नेक बाप की तरह अपना सब त्याग तेरी शादी रचा दी बेटा। तो फिर बहू के यहाँ आने पर पाबंदी क्यों लगाती? अरे सोचा था दहेज में बहुत कुछ लाएगी, बदमाश निकला उसका बाप। ओह, तो इसीलिए तय किया कि बेटी उसकी वही रह जाएगी। सोचा कि थोड़ा दहेज चालक का मौत सधा लेगी, दवाएगी क्या बुला देगा? बापू, बुरा तो जवाब नहीं, इसी बात क्या बापू का जरा जवाब दो। आगे बापू। देखो लटक जाता है। ले, हाँ, आनंद कर। दुनिया में धंधे की कमी नहीं है, और जहाँ मुनाफे की बात होगी वहाँ तो हम खुद से लगा देंगे। साजी, 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 मालिक, लगता है धरछल मुड़वा है, आनंद है। साजी, अरे बहू, तू तो अब यहाँ क्या लेने आया? तू तो ऐसा निकला दो छियारे अरे अपने सोने जैसी जमीन एक ठेकेदार को बेच दिया। दो छिया। अरे अब क्या लेने आए? होता भी आखिरी जमीन भी हमें ही जगह दे दिया। भूलवा न कन्या को। अब तक तो आप ही कर दिया, लेकिन किसान क्या? आज तक लटपट है। क्या? अरे हिसाबिया, मालिक, सुंदर है ना, ये धनचरवा के बोली ना है, ये फुलचरवा और अकर मेहरारू का महारा वाक्स मंत्र बोल रहा है। बहुत गहीरा मंत्र मारा है मालिक। फुलवा में चूना लगेगा ही सब या कर देते हैं। हाँ, उसकी बात सुनोगे न साजी तो विश्वास ही नहीं होगा, और चाहे कुछ भी हो, बात व्यवहार में बहुत खरा है वो। अच्छा, जरा हम भी तो सुने बात और व्यवहार उसका। और कहता है कि काका तुम्हारे पास तो न कोई धन संपत्ति है और न कोई आदमी जो देखभाल करे तुम्हारी। हाँ हाँ, तू कह तो।
कहता है कि हम उसी के यहाँ खा पी लिया करे और कोनो दुख हुए तो कहें उसको। अच्छा हाँ, और कहता है कि जमीन का दाम बहुत कम लगाए हम उसको, जमीन कहीं उससे ज्यादा के लायक थी। अरे बात तो हम नहीं समझे। हमसे कम समझे। चुप रहना है। अब तो अपने बैल खरीद लेगा, संभव है और ज्यादा हो। बैल खरीदे तो सुना अरे हमको तो इसमें कुछ गड़बड़ लगता है। और तुमको क्या लगता है? वही जो आपको लगता है। अरे हमको तो लगता है कि फुलचरमा को खेत में गलत धन मिल गया। अब पता चलने पर बुढ़वा ही झंझट न करे इसलिए इसको पटा रहा है। हमारे खानदान में किसके पास इतना धन था जो खेत में गाड़ेगा? तो हमारे खानदान में तो था ना। अरे तो बुढ़वा तो कहेगा कि वो खेत आपका कभी था ही नहीं। ये तो सबको पता है कि धरती घूमती है। हाँ, और घूमते घूमते आपके खेत के गड़ल धन आपके बगल के खेत में पहुंच गया। वाह वाह, क्या हिसाब किया है। बेकार बात है ये सब कमाल फुलवा और अपनी मेहनत का है, और कुछ नहीं। और कुछ नहीं। और कुछ नहीं। अरे अखिल पर पर्दा पड़ गया तो मेरे अखिल पर पर्दा पड़ गया है, वो भी साफ हो जाएगा। एक काम कर, तो जा फुलवा को बोल कि तुम्हारे खेत तुमको वापस कर दे। अगर गलत धन मिला होगा ना तो तुमको एकदम कोई सब पर भी वापस ना करेगा। इतना उलट फिर हम काहे वास्ते अरे करेंगे? तो ये होगा कि इसलिए कि उससे वो जमीन लेकर तुम हमको देगा और काय वास्ते। तो हम इसमें काहे पड़े? तुम बात कर लो, ले लो। कहाँ से ही आ गया है वो? अरे पूरे गांव का तुमको न पता है कि हमने उसमें नहीं बनता है। अरे वो अपना आपको बड़का नटकिया समझता है तो समझे ना? समझे भाई। अरे हम ओकरा से कोनो बड़का कम नटकिया है हाँ, का जी? बहुत अरे बड़का बोलिए है। तो। छोटा बड़का है। हमरे तरह सहले तलाक सब पट जाता। अरे बड़ो ये वही बात तुम दोहराता रहता है। चलिए ये बताओ, इसे बोला जैसे तुम्हारा सब कुछ हम ही हड़प लिए हैं। अरे में तू है नहीं वैसा जैसा दिखता है। हाँ मालिक मालिक क्या? असल ये मामला में तो इसलिए पड़ेगा ना काहे कि गलत धन में से आधा हिस्सा तुम्हारा। मगर देख लेना फुलवा तुमको इसका गंध तक लगने नहीं देगा, जान लो। मालिक मालिक क्या? बाकी जहाँ तक आप पहले वाला जो हिसाब किताब है उसको कहोगे हम चुका। बुढ़वा तो कहेगा कि इसको विश्वास नहीं होता है। हाँ जी। अच्छा ये बताओ, अभी तक में हमको तुम अभी ये साफ साफ बता दो कि कुल कितना खेत दियोगे हमको? 12 कट्ठा, हाँ 6 धूर, हाँ हाँ ए, हाँ तू चुप रहना। 8 धूर की। हो गया? अरे हो गया, हाँ, ले लिया। हाँ। ठीक ले। हाँ सुन रतन, अब तू जाके फुलचंद को पटाने का कोशिश कर, समझे ना? बाकी हड़बड़ा हम तुम्हारा पाई चुका देंगे। हड़बड़ा जाते हो, जल्दी बढ़ाओ तो। हाँ देखना ये बीच में कहीं फुलचंद में ज्यादा गहरा खोदा है मालिक सब मिला के हुआ 12 कट्ठा 6 धूर 8 धुरती। हाँ लिख लिया ना? हाँ। टिपलिया हाँ मालिक कहाँ? हथेली पर हाँ? देखिए सोच करके हाथ धोता है एकदम नियम से। है ना? तो जा कर क्या? अरे लेकिन अभी लगा कहाँ है? अरे लगने पर तो सब जाते हैं बेटा, तू बिना लगे जाना। मालिक लोग शौच के बाद हाथ क्यों धोते हैं? क्योंकि हाथ गंदे हो जाते हैं। तो बुढ़वा के हिसाब से गंदा हुआ ना मालिक। उससे भी गंदा। जाके रगड़ के हाथ धो ले। एकदम रगड़ के मालिक। यही खड़ी खड़ी हो कैसी लग रही है? तो क्या करे? डांस करे का हिया? अरे नहीं,
जानती है जब हम नौटंकी चंपाकली में काम करते थे ना तो ऐसे ही चंपाकली खाना पहुंचाने आया करती थी खेत में, लेकिन वो तुम्हें इतना खड़े खड़ी एहो ना चिल्लाती थी। हाँ, आरती उतारती होगी नहीं? अरे नहीं वो तो खाना रख के और कूद करके हमारा पीठ पे सवार हो जाती थी और हम तब तक हल चलाते थे जब तक कि थक करके चूर नहीं हो जाती थी। नचनिया नाच छोड़ भी दे, लेकिन लंगड़ा कर तो जरूर है चलेगा। उसका भी अपना फायदा है। तो क्या है तो बताए। हुआ, चलकर खा लो। अरे सुन तो आज क्या हुआ जानती है, आज जब हम हल चलाने में मगन थे तो देखते का कि सामने एगो करिया सांप खतर निकाल के खड़ा है और बीच बीच में ऐसे कर रहा है। ए पगली, अरे कान बंद कर लेके तो सुनेगी कैसे? हमारा तो प्राण एकदम सन्न रह गया। क्या करें? अचानक से कान में क्या मन में आया, हम भोले बाबा का तांडव नृत्य करने लगे। उसके बाद क्या देखते हैं जानती है, देखे कि सांप जो है ना सर करके अपने से निकल गया। चला क्या देखे? हाँ रे देखे। चलो अच्छा हुआ, चलकर खाना खा लो। हाँ ठीक है। फूलचंद भाई, अब तुम घरवाली को ही नाच के दिखाते हो क्या? अरे फूलचंद भाई का नाच तो रबिया भौजी के करम में है। कितना बार बोले इसे कि तुम लोग के मतलब हमरा खाना पीना भी नाचने नौटंकी लगता है काजी? अरे अभी ना खा रहा है, कुछ देर पहले घरवाली को नाच के दिखा रहा था कि नहीं? अरे वही देख के तो हम आ गए इधर। अरे फूलचंद भाई, बहुत दिन हो गया तोरा नाच देखे। तुम नहीं जानती रबिया भौजी, फूलचंद भाई जब कपार पर दिया रख के और धरिया के कोरा पर जब नाचता था ना तो समूचा देवी के जैसा लच करता था। हाँ, हमको नहीं सुहाता ये नाच नौटंकी। हाँ, देखना तो दूर, नाच नौटंकी के नाम से भी आग हो जाती है। अरे बढ़िया है ना, लकड़ी काटी का झंझट दूर और उसी आग पर रोटी सेक लेना। चल चल, कहाँ देखेगा तो वहीं से गाली बकेगा, कहेगा अभी तक यही चला है सर। चल। ए लेकिन रबिया भौजी, फूलचंद भाई के नाच बेईमानी से अकेले मत देख लेना। अरे फुलवा, महफिल में नाच गाना छोड़ दिया है तो मेहरारू को ही नाच दिखा के मन मना लेता है क्या रे? अरे नहीं काका, वो तो इसको बता रहे थे कि एक दिन यहीं पर वो प्रेत भेंट हो गया, उसके बाद क्या हुआ प्रेत मिटा गया था? क्या कह रहे? देखिए काका, हमको प्रेत से भेंट हो गई है, इसको हंसी छूट रही है। अरे तू ही कहाँ बोला? तू तो बोला कि काला अरे नाच। उसके बाद हम यही बताने वाले थे, लेकिन तू सुनती कहाँ है? ए रे फुलवा, इस खेत में इतना बड़ा गड्ढा काहे खोदा है रे? देख लाल वाला बैल बदमाशी कर रहा है, ले डंडा जा तो। ना हम नहीं, हम अरे नहीं कुछ करेगा, जा ना। मार दिया तो। जा। हाँ, क्या पूछ रहा था काका? अरे इतना बड़ा गड्ढा काहे खोदे हुआ है रे? बताते हैं, गुस्सा नहीं ना करोगे? बता तो पहले। देखो काका, हमारा औकात तो बड़ा छोटी है, लेकिन मन बड़ा शौकीन है, इसीलिए सोचे हैं ना कि खेत में एगो आम का, एगो लीची का, एगो अमरूद का वृक्ष लगा दें। तो तू ही बात काहे बोला कि बुरा तो नहीं मानोगे? सोचा कहीं ये ना कहो कि खेत लिया है अनाज उगावे खातिर और लगा रहा है बागीचा। एगो बात कहे, हमरा भी बहुत मन था रे हाँ। कि खेत में बगीचा लगाने का। हाँ तो तुम ही लगा दो ना काका, ये तो और अच्छी बात है, लोग याद भी करेगा। अरे तुमको याद रहेगा, दुनिया का है याद रखेगा इसको। अरे मत याद रखे, खेत हमारा है, याद रखे तो ठीक है, ना रखे तो और भी ठीक। अरे गाछ वृक्ष बहुत दिन तक रहते हैं, अब मान लिया कि मतलब तेरा मन बदल जाए तो? कैसे? अब भाई तू रहा कलाकार आदमी, और कलाकार होते हैं तपाकी बहुत, और मान लिया कभी तेरा मन बदल जाता? अरे मन तो तब न बदलेगा काका जब हम ये जमीन किसी को देंगे। ये जमीन हम काहे किसी को देंगे? अभी जमीन हमारा गुरु जी भी मांगेंगे ना काका, तब भी हम नहीं देंगे, बता देते हैं। आपका भी मांगे ना तो मत देना। कौन काका? परिचन काका रे। क्या दिल लगी करते हो काका? बस हम तो इस धरती से तुम्हारा प्रेम जानना चाहते थे। दूसरी नजर बाकी। काका भला तुमसे काहे दिल लगी करेंगे? वैसे कौन सी मामले की बात कर रहे थे? कुछ नहीं, चल अपना बोरिया निकल समय और जा घर जा, चल जल्दी कर। अरे हाँ, कुछ नहीं।
बड़ी लखनमान है रदिया। ये देखो गाछ पर से तोड़ के कच्ची अमिया खा रही है। अरे फुलसनी, जवानी के दुश्मन होता है खट्टा चीज, देखा खुद पानी हो जाता पानी। पानी हो जाता है। अरे तू बाप बनने वाला है रे बाप। क्या बात कर रहे हो बेटा? अरे हाँ सुंदर के सर पर चमेली का तेल। हाँ। चुचुंदर के दिल में चमेली का तेल, देखो काका किस्मत का खेल, देखो काका किस्मत का खेल, देखो काका किस्मत का खेल। और इसके मामला में हमारा अंदाजा कोई खेल नहीं है। अरे ये तो आपकी खानदानी खूबी है। एक बात पता चला तो बिना कहे कैसे पता चलेगा? देखे तो हमें हरिया बता रहा था कि वो जनवापन खेत में 3 बड़का बड़का गड्ढा कर लिया। कहिए तो। अरे अब खेत हमारा हाथ में जल्दी से आना बहुत जरूरी है। अरे धरीछर बुलवा लगा है तो जाएगा तो हमारे। लगा तो है मगर ये आया क्या रे? लगता है कोई है। क्या है देख? ये रे, भीतर आ जा, मालिक बुलाते हैं। अरे आ जा। अरे 2017 ए बापू हम क्या करें तो साफ साफ बोलो। 5,000 तू सो गया ना। अरे मुखिया के पास 5,000 रुपये लेके आ जाओ बाबू। ए बापू क्या है? तुम्हारे ऐसा आदमी तो हमको आज तक नहीं दिखा। अरे होता तब न देखते। मतलब जितना तुम्हारे बाप करते हैं ना बउआ, उतना तुम नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? अरे जो उनके बाप किया करते थे। तो उनके बाप क्या करते थे? अरे उनके बाप बैठे बैठे 2 के 4, 4 के 16 करते थे। तेरी की हम तो 2 के 8 हाँ। और 4 के 32 कर देंगे। हाँ आखिर बेटा किसका है? लेकिन ये बता तू ये करेगा कैसे? तू आज की बात बताऊं? तुम्हारा जो बेटा है ना पॉलिटिक्स में टांग अड़ाएगा। हाँ अब मुखिया का इलेक्शन भी तो जल्दी आएगा। मतलब ये इलेक्शन में मेरा बेटा मुखिया बन के दिखाएगा। हमारा मुखिया, राजेश साहू, हमारा मुखिया, राजेश साहू, हमारा मुखिया, राजेश साहू, हमारा मुखिया। राजेश साहू। हेलो 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 चेक 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 हेलो। हाँ भाइयों और बहनों, ज्यादा से ज्यादा धन जुटाने के लिए या फिर किसी तरह जुटाए धन को बचाने या पचाने के लिए पॉलिटिक्स में टांग अड़ाना एक ढंग का रोजगार है। अपनी बेकारी से तंग आकर अब हम यह रोजगार करेंगे, मतलब धंधा करेंगे और आप लोगों का भी भला हो जाए इससे तो हमारा हेज नहीं करेंगे। ऐसा ही होता है पॉलिटिक्स। अरे पॉलिटिक्स में जो मन में आता है बेटा वो ये ना बोल देते। तुमको तो पॉलिटिक्स का क्या नहीं आता? जा भी नहीं आता। नहीं आता है, नहीं आता है, नहीं आता है, नहीं आता। अगर नहीं आता तो हमारा भाषण सुन के इस सड़ोता ताली का है बजाता। ऐसा होता क्या? ऐसा होता। हाँ सर। अरे हट 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 हट। अरे बोलो पहले तू ही बता यहाँ का है। अरे छोड़ ये बता पहले तू चलना राजी हुआ कि रास्ते पर आए। हाँ। साजी लागत तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। जमीन में मतलब गजट होता है ना। अरे एक नहीं 3। अरे तू चुप रह। खेत में जरूर उसको कुछ मिला है। क्या मिला? क्या मिला? इतना आसानी से थोड़ी बताएगा। मालिक, मालिक इधर आइए। हम तो कहेंगे कि थाना में खबर करिए। अरे जमीन जोतने का हक होता है, खोदने का नहीं। अब तो पुलिस उससे खुदाई का मालूम गलवाएगी। और तुमको लगता है कि पुलिस यहाँ मुफ्त में आएगी? अरे मुखिया तो आपका अपना है। अरे पंचायत कोई कहिए कि फुलवा को हड़काएगा। कौन अधिकार से ही सब यार? कौन अधिकार से? अरे जमीन तो ये झरझमा की थी, अब फुलचनवा की हो गई। अब उसमें ना हम 3 में रखे रहे। लेकिन हाँ धनराज तो पुलिस और पंचायत अंत में जाएगा। पहले इस मामला को अपने ढंग से निपटाएगा। पहले पूछिए बुढ़वा से, इसमें आपका साथ निभाएगा। अरे फुलचनवा को फुलचनवा खेत वापस करेगा कि नहीं बुढ़ाओ? सब बताओ। अब तो और नहीं करेगा। है? पहले अकेला जान था, फिर जोरू जमीन हुए, बैल हुए, अब तो सुना है बाप भी बनने वाला है। क्या? तो किसने कहा? देखा अपनी आँख से
अच्छा उसे जमीन खोदने की बात पूछी तुमने? गड्ढा क्यों खोदता है इसको नहीं पूछा तुमने? कहा कि आम अमरूद और लीची के वृक्ष लगाए। मालिक हम तो कहा गए कि उसने खुद ना छोड़ दिया है, अब सबको नचाएगा। क्यों कहना तुम? अच्छा खेत में गड्ढा खोदने का बात पूछे तो उसका चेहरा कैसा हुआ? मतलब चौंका भी? मतलब अरे मतलब कि ये गड्ढा खोदने के बाद का रूप घबराया या डरा भी? सो तो गौर नहीं किया। ऐसे तो गौर नहीं किया, उसकी घरवाली के पेट पे गौर किया, लेकिन गड्ढा खोदने के बाद तो उसका चेहरा कैसा हुआ सो गौर नहीं किया। अरे बड़ा उस्ताद है, तुम कुछ चिंता नहीं कर। एकदम बेकार है, किसी काम का नहीं है। ए, राजेश राजेश अरे काम से ढक्कन निकाल। हाँ सुन, अब क्या हुआ बाबू? जाके अपनी बीवी को ले आ। पर क्यों? अरे मुझे एक साल के अंदर में पोता चाहिए बस। अरे बापू तुम एक साल में मर जाओगे तो क्या ये हंसने वाली बात है? एक साल में हम मर जाएंगे? हाँ, ये किसने कहा तुमसे? किसी ने कहा नहीं, हमें लगा कि पोता का मुंह देखकर मरना चाहोगे। अच्छा किसी ने कहा तुमसे? किसी ने कहा तो नहीं, पर इतनी हड़बड़ी क्यों? वाह, क्या चिंतन है, होनहार के लक्षण है। बेटा, एक बात ध्यान से सुन। इधर तुम्हारा साथ लेकिन हाँ, इसके साथ साथ कुछ शर्मा का खेत है ना, के साथ साथ धीरे धीरे आना पड़ेगा। इसके लिए एक कालीन, अरे कौन कालीन होता है रे? अरे बाबू कहा अल्पकालीन और दीर्घकालीन। हाँ, दीर्घकालीन हम को जरा बढ़ाएंगे, जिसके तहत हम अपने पोता को उनके की पोती से आंख लड़ाने का ढील देंगे। इतना ढील देंगे कि उसकी पोती के सिर पर आकर के फुलचनवा अपने पोती से अपने पोता की आंख करते हैं और दहेज के सर पे उसके बाबू अगर फुलवा को बेटा हुआ तो? अरे तू हमेशा अशुभ और आला भकर काहे बोलता है? अरे आला भकर नहीं, अलाभ कर। फुलवा को किसी तरह बेटी हो जाए बस। अरे हितविया, किसी तरह से अब उसको किसी भी हाल में बेटी होनी चाहिए, नहीं तो अरे तू जाना, जाके अपना काम करना, जाना। बापू जा। अगर वो वहाँ रह जाएगी तो दहेज का पैसा कैसे चलेगा? अरे अभी उससे भी ज्यादा का फिक्र है बेटा। अभी तू जा। मालिक, जा। मालिक, राजेश बब्बा ही वहाँ जाके रह जाए तो काम का काम असाधारण मिल देना। एकदम सही बात, ये तो हमने तुझे ही नहीं था। क्या बात है, तो हर दिमाग का जोर नहीं है। रुक जा पहले, जा तू। और हाँ, एक साल के अंदर यही बुढ़वा यहाँ पर चल देखो, कुत्ता ने की मर गया खा ले। बुढ़ो जागे हो कि सो जी? अरे खाली सो रह गए कि अकेले फिराओगे? अरे कुछ करोगे तब ना कुछ पाओगे। ठीक है, तो एकदम कभी चेक कर लेना। ये ले, हो गया? बात वजनदार थी इससे, मतलब कि बताया तो तुमने ना, लेकिन है तिनकुन्ना। नटखट है, माने यार। चलो हो गया बस, ऐसा क्या? इस बार भी वजन कुछ कम है लेकिन चलेगा। अच्छा हिसाब है, मालिक एक बात बता, तो ये जमीन बोझ कब हो जाती है? जब उससे कुछ पैदा न कर सके मालिक। मतलब कि पैदा करने के लिए उसमें हल और बैल जरूरी है। एकदम जरूरी है। ये बैल बेकार कैसे होते हैं? अगर मरे नहीं भी तो टांगे ही टूट जाए। अरे हिरविया, तब तो अब फुल चलवा के बैलन के टांग तोड़े के इंतजाम कर। हम तो पहले ही जानते थे कि तुमसे नाच नटंकी छोड़ दूसरा कुछ नहीं हो।
फुलवा ने इतना कुछ किया है, गाज वृक्ष, खेत खलियान, द्वारा पर बैल, थोड़ा मन लगाए वास्ते रेडियो। अपना मन लगाए के वास्ते नहीं काका, अपना चस्का मिटावे के वास्ते। गांव में घूमे चाहे हल जोते, गले में लटकाए फिरता था। अरे सो नहीं कहते हम कहते हैं सब जो किया है फुलवा अपने मेहनत से मजदूरी से न किया है ना ये तुमने तो वो तो कहो कि बड़ा धन मिल गया था ना हमको, उसी से ही सब किया है। अब जानो धन कहाँ से मिलेगा? तुमको इसी से कहाँ मिला? अरे काका, गरल धन कहाँ मिलेगा? हम कहते हैं खाली मेहनत करो और अक्ल से काम ना लो, दुनियादारी न रहो। अरे तो जानबूझकर थोड़े बेवकूफ बनता है कोई। अरे काका, तो आदमी सीखता भी जो है ठोकरे खा के ना। वो बात जगह न जोगी, जोनी के लिए बैलेंस बोलेगा, तो जाने कैसे बैलेंस की टांग तोड़ कर देगा। पंचायत बैठी तो हम क्या कर रह गए? हमको भटकने नहीं दिया हुआ। अरे ठीक ही ना किया, तू वहाँ जाके क्या करती? अरे तो आपने क्या तो बोला क्या नहीं गलत कर। घर जाना एक पैसा नहीं मिला। ऊपर से मुखिया जी बोले हो तो ना बात तो गांव भर में होता रहता है। पहले ही टांग टूट गई और उनको बात कितनी सी लगी। साहूकार मुखिया को गरज बेगरज मोटा रुपया पैसा देता रहता है, और दोनों आदमी उसी के थे, तो वो काहे बोलेगा उसके खिलाफ? अरे तो यही बात तुम गलत से बोलते तो ना। तुमको क्या लगता है कि नहीं बोले हम? बोले तो सुना कौन? सब तो सुना कर चला गया। अरे खोर रहने दे, तुम ही नहीं सारे जग की जनाना को यही लगता है कि उसके मत्थे जो मर्द है ना वो सोना आना देखू। बोले मारने में तो बहुत से तेज हो और जोड़ा बैल को 200 रुपये में बेच कर चले आए। दादा को साईं के हाथ में दिया होता तो मिल जाता। 200 रुपये में जोड़ा बैल? ये कहाँ बेचा रे? ना कोई बेचा ना कोई खरीदा, समझो भाग लिया सब हम। तुम तो ऐसे ही हो, इंसान नंबर खा लेके चला जाता है। अरे तू तो बैलन को लेके गया था किसी हाट में। चले तो थे वहीं के लिए काका, लेकिन पहले इसको बोले शांत रहे तब हम बताएंगे। ए रधिया, तू तनिक देर चुप रह। हाँ आगे बोलता है। हम तो चुप्पे हैं काका। काका वो जो बैलन का बड़ा मेला लगता है ना, बैलों को लिए वहीं चले जा रहे थे। अरे तो बहुत दूर है। वो तो है ही। बहुत दूर जाने पर छठैया से सातवां गाँव पड़ता है। हाँ वहीं पर दो मुस्टंडे जवान बैठ करके जोर पत्ती खेल रहे थे। हाँ? हमको देख करके बोले कि मुझे ये बैल बिकाऊ है। हम बोले कि हाँ बेचने ही तो चले हैं। अच्छा इतना सुनना था कि दोनों कूद करके सामने खड़े हो गए। बोले कि सही सही बोलो ये बैल बिकाऊ है ना? अच्छा हम बोले हम हंस करके बोल दिए कि हाँ भैया बेचने ही चले हैं। तू हंस कर काहे बोला? अरे वो तो ऊपर से हंसे थे काका, अंदर से तो इतना मिजाज खिसिया रहा था कि क्या बताएं। हाँ तो आगे कर रहा। फिर इतना सुनने के बाद दोनों आ गया सामने, बोला कि कितने में बेचोगे? तो हम बोले कि 2 जन मिल करके जो भी दाम लगा दें। हाँ, सुनिए ना काका, ये अपने नहीं बोल सकता था कि इतना में बेचेंगे, लेना हो तो लो और नहीं तो जाओ खान में। अरे तू तनिक देर चुप रहा। आगे बोलता हुआ। उसके बाद बोला कि 2 जन तो हम ही हैं, मेरे हिसाब से इन 2 लंगड़े बैलों का 100 ज्यादा कोई नहीं देगा। हम तो दूसरा का मुंह जाके देखने लगे काका। हाँ दूसरा भी वैसा ही निकला। अच्छा वो बोला कि इन लंगड़े बैलन का 100 रुपया तो नहीं, 150 से ज्यादा कोई नहीं देगा। हमको लगा कि ठिठोली कर रहे हैं। हाँ हम बैलों को लेकर के आगे बढ़ने लगे। हाँ। जैसे ही आगे बढ़ने लगे दोनों लपक करके एक बैलन को पकड़ लिया। फिर बोला अब कहाँ चले ससुर? अभी तो बोला कि बैल बिकाऊ भी है और 2 जन का कहा भी मानोगे, अब तो बैल बेचना ही पड़ेगा। हाँ 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 अगर मेरा कहा नहीं मानोगे, मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो चलो मुखिया के पास, वहीं पे दाम लगवा लेंगे। आगे कर रहा। चले गए मुखिया के पास। तो बार बार कह देना रबिया बीच में मत बोल। रधिया तनिक देर चुप रहा। हाथ जोड़ते हैं। हाँ आगे बोल। किसी तरह से हमको मुखिया के पास ले गया। अब मुखिया भी हर गांव में नहीं मिला, सीधा खेत में मिला। तो गांव घर खोज करके खेत में ले गए थे कि सीधा खेते में ले गए? नहीं काका, सीधा खेत पर ले गया। अच्छा और वो भी बताएं, हाँ खेत में पानी भरा हुआ था, एक बार हम वो बार मुखिया। बोला क्या बेईमान तो बताए काका? क्या बोला कि अरे लंगड़े तो बैलन है, 100-150 नहीं तो 200 दे दो और बात खत्म करो। हाँ, तुम देखे चले आए यहाँ खुशी खुशी। अरे तो सरासर ठगी बदमाशी का मामला लगता है रे। लेकिन एक बात कहें काका, मुखिया जो था ना
पहचाना आदमी लग रहा था। आवाज तो एकदम वही था। अरे लगा क्या, सो ना बोलो। हमको लगता है कि मुखिया जो था ना काका, साहूकार अपने, लेकिन दोनों आदमी कौन था ये नहीं समझ में आता। अरे पैसा दे के वही ठीक किया हुआ होगा आदमी को। लेकिन साहूकार ऐसे लोग करके काहे करेगा काका? हाँ? वो तो कुछ कर सकता है, तोरे से ज्यादा न जानते हैं हम उसको। हाँ? तू तो रहा महफिल में जिंदगी दिखाए वाला आदमी, और वो जिंदगी में नाटक उतारने में माहिर है। वो तो कुछ कर सकता है। समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ये मत कहो काका कि मुश्किल, हाँ मुश्किल कुछ नहीं है काका। हाँ, वही तो हम कह रहे हैं कि तेरा पार पाना उससे बहुत मुश्किल है। अरे नहीं काका, तो क्या कहें? हाँ? तो तोरी बहादुरी इसी में है कि मेहनत मजदूरी करके फिर से तू बैल खरीद के दिखा दे। खरीदने को तो हम हाथी भी खरीद कर दिखा सकते हैं। अब हाथी कहाँ से खरीदे? हमारा कहे का मतलब है कि हम मेहनत मजदूरी करने से पीछे नहीं है। खेत में पानी पटाने की दिक्कत है, सोचा कि दक्षिण पश्चिम कोना पर कुआं खोद दें, तय किए कि खोदेंगे। लेकिन हमारा करेजा एक बात से पूछ जाता है ना काका कि जे नटकिया विद्या हम जानते हैं, जे हमारा अपना हुनर है, वही विद्या दिखा करके हमसे ठग लिया। हमको कोई सीधे मार लेता या मार के छीन लेता ना काका, तो इतना तकलीफ नहीं होता। खैर तू सोच, आखिर कमी क्या है तोरे में? अच्छा कितना सोचेगा फिर भी? रधिया की विद्या की हालत ठीक नहीं है। बात बात में तू डांट फटकार मत उसको, अक्ल से काम ले। और एक बात और, चाहे छोड़, चाहे कहो ना, पूरे घर में बेटा हो चाहे बेटी, साहूकार के घर में कभी भी ब्याह के संबंध नहीं तोड़ना। राम राम राम, ये क्या करते हो? अरे बड़ा गिरल आदमी है वो, पैसा के वास्ते कुछ भी कर सकता है। घर एक दिन अपना बेटा से कह रहा था, ये बात तब तो हमारा सर के दम पक्का है काका, वही था। बोले ना कि पैसा के वास्ते कुछ कर सकता है। अच्छा ठीक है काका, चल। आज का मजदूरी के हिसाब से आज का पैसा पूरा हुआ। जितना मजदूरी उतना पैसा, ठीक है? चल। साहब का है नहीं मिला रहा है, ये सब ये कैसे लिखता है? पाए लगे मलिक, आए कखनिया। आ राजेश बबुआ खूब गंदा ना रहे ना, और समधियाना में खाना पीना तो खूब जम के हुआ होगा। किसके समझाने में? ना आपके समधियाना में और कहाँ? हाँ कौन गया था वहाँ? लीजिए, अब आप कहाँ गए थे? भाई बताना जरूरी है कि हम कहाँ गए थे। बता देते, अगर कोई पूछे कि ए, कोई पूछे भी तो बताना नहीं कि हम कहाँ गए थे। हम नहीं बोलूंगा, हाँ। लेकिन जान तो लो कि कहाँ गए थे आप। हाँ सो तो तुम जान सकते हो, अगर वाह मालिक, ए मालिक, आप कभी नाटक नौटंकी में काम किए हैं क्या? अरे काम तो ना किया मगर देखेगा बड़ा लो, शौक। देखने का शौक था तो ये हाल है, और किए होते तो जुल्मे कर देते। थोड़ा कहे का क्या मतलब? कोई चेयरमैन नौटंकी करता है तो कोनो दिन हम पर जुल्म कर देगा? अरे हमारा कहने का मतलब है कि आपका ये रूप पूरा हमको कभी पूछने में ही नहीं आया। ऐसे तू कभी नाटक में काम किया? हाँ, नाच सीखे के बड़ी शौक था। हाँ? वही सीखे मतलब एक डंडा टूट गया। अच्छा हुआ। मतलब मतलब जितना दिमाग नाचता है उतना अगर टांग नाचता तो जुनून हो जाता है। दिमाग नाचता है सो तो मानते हैं ना आप। हाँ तभी तो हम मानते हैं। चलिए बाबू सर। हाँ। मालिक,
देखे का सोचता है। अच्छा राजी हुआ तो उसका खेत पे जो आके कंपनी है वो खुलवा देंगे। सही भी होगा कि उस नौटंकी में हम भी नाचेंगे गाएंगे। मालिक उम्मीद लेकिन कुछ कम है, आप कुछ खाएंगे? ये तो बहुत हो गया, हमको भी भूख लगा। ठीक है देखते हैं। बच गई मालिका जिसकी आंखें, मैं तो बच गई तो फिर अंदाज से क्या चल रहा है? देखने में दिक्कत है, सूझता जो नहीं। अरे तो जब देखने में दिक्कत है तो सूझेगा कैसे? मतलब फूट भी सकती थी लेकिन फूटी नहीं है। तो कैसे? हम यहाँ से चले ना मालिक, रास्ते में परदेशी मिल गया, वो भी फूलचंद का घर खोज रहा था। कौन परदेशी था? था कोई थिएटर कंपनी वाला। नहीं, तुमको कैसे पता? बात बात में सबको सामाजिक कह रहा था तो हम पूछ दिए। बोला कंपनी चलाते हैं, हमारा एक समाधि बीमार है, पैसा चाहे जो लगे 500, 1000 और फूलचंद का निहोरा करेंगे, मौका समाते बोलिए। और तुम लोगों ने खुजन के घर का पता बता कैसे बताया? हमने समझा जो काम हमारा वही काम उसका, तो बता दिया। कैसे बताया? गाँव के पश्चिम में चले गए मदैया से, उहे हमें फूलचंद के चुप! जाके बताना जरूरी था, कहीं पसंद के लिए जाता तब। आगे क्या हुआ? फिर हुआ वही जिसका डर था, तब पुकारने पर शायद फूलचंद नहीं था घर में, रधिया आई। रधिया? जैसे वो बोला वो तो थिएटर कंपनी का मालिक है, रधिया चट पे गई और झाड़ू ले आई। जैसे ही फिर बोला कि उसको फूलचंद से ही काम है, रधिया दौड़ी उसको झाड़ू से मारने, भागले थे बते और रह गए हम भी भागे मारे, उसी में डेरा जला के मार दी। वही डेरा लगा हमारी अखियों पर, बड़ा दर्द करता है रे बाप। दर्द करते रहता। अरे हमेशा होकर आँख फाड़ के देखते रहेगा रधिया को, तो आँख में घेरा न लगेगा तो क्या कपाल में लगेगा? वो तुम देखता है मालिक। हाँ जा, इसको ले जा, कहाँ से एक्साइट करेगा? हाँ मालिक मालिक हाँ काम करेगा मजदूर मिलता, आँख फोड़वाने का ना। चल निकल निकल यहाँ से। अरे हिसलिया कुछ हुआ रे? चल रे, ये सर नहीं पसीजने वाला है, चल। यहाँ पर बात करेगा जिसके यहाँ पर याद हुआ तो आज यहाँ पर बात हुए हम जिसके लिए बर्बाद करे वो हमको तनिक ना याद करे, वो हमको तनिक ना याद। अब इतना भी नहीं जानेगा हिस्सा भी कहा। अरे बिगड़ा हुआ आदमी किसी के लिए इतना नहीं लगा रहता है जितना तुम लगे हो।
तुम्हारे कहने पर हुआ है? हमसे तो ना होगा, जिसके करने से भी हुआ हो, हुआ तो है। अच्छा ही हुआ। मत इससे अच्छा और क्या हो? अच्छा तो फुलवा खेती कैसे करेगा? अरे अब खेत उसके जान पड़ोगी, अब जान छोड़ाएगा। फिर तो वो नाचेगा और गाएगा। लेकिन खेती करेगा वो। क्या कहता था? फिर बैल खरीदेगा। हम ही बोले कि जो हो गया सो हो गया, फिर से बैल खरीद ले। वाह वाह, सुना रहे तबिया? अरे एक तरफ तो यूं खेत उससे लेके हमको देना चाहता है और ऊपर से उसको बैल खरीदने का भी सलाह देता है। अरे तुम्हारा दिमाग में क्या खिचड़ी बच्चा, हम जानते ना है नहीं वैसा जैसा दिखता है। ये सब तो हम उसका मन बुझने वास्ते बोले थे ना। तो क्या बोला? क्या बोला? बोला तो कुछ नहीं। बोला तब पूछे नहीं था, जबरदस्ती बोलवाते। हमने तो दिमाग काम नहीं कर रहा है। कहता है कि दक्षिण पश्चिम कोना पर कुआं खोदेगा, पानी पटाने में दिक्कत है। अरे दक्षिण पश्चिम में कुआं ना खोदेगा, वो मेरा कबर तुम्हारा कबर खोदेगा। अरे तुम्हारे उसके हाथ से, तुम्हारे हाथ में खेत आएगा ना तो तक उससे पहले वो माल निकाल लेगा उसमें से। हाँ तो तुमने मना नहीं किया इसको? बोले तो क्या? कि कुआं मत खोदना, धंसा ले। क्या बोला? बोला तो कुछ नहीं। अरे बोलवाते उससे जबरदस्ती। कौन कोना पे बोला? दक्षिण पश्चिम कोना पर। लेख 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 ठीक ले, ठीक है। हाँ ठीक। कहता था ठीक ले, कोची पे ले रहा है? कागज पे। हाँ कागज पे ले। हाँ कहता था कि काका नल धसाने में मदद करो। हमारा पास तो कुछ है ही नहीं है, तो बाद में लौटा देंगे, यही कहा होगा। अरे वो तो लौटाइए देगा, मगर जमीन कब लौटाएगा? खेत दे ही देगा किसी न किसी दिन। लेकिन पहले ही जरूरी है कि कुआं ना खोदे। कुआं ना खोदे, सबको तो लगता है यहाँ टकसाल गलत है। बस तू चुप रह। सुन, ये हम तुमको दे रहे हैं, कोई चलवा को ना। हाँ चल। जो काम के लिए बोले उसका क्या हुआ? बोल। हुआ कि ना कुछ? अभी कुछ खास नहीं। मतलब? कोई खास नहीं का मतलब कुछ खास। अरे कोई खास जो काम में लगा उसमें कोई खास नहीं होता बेटा, उसमें हाँ या ना होता है। तो ना ही समझो बापू अभी तक। नहीं। हाँ हमने विचार किया है बापू क्या? कि हमारा जो बेटा होगा तो वो तो फूलचंद की बेटी से छोटा ही होगा, तो फिर शादी कैसे होगी? अरे सोचना तुम्हारा काम नहीं है, ये मेरा काम है। अरे दिल लगी दीवार से तो कोई क्या करे हो? अरे क्या है ना है वो हमारे ऊपर छोड़ दे, तू जाके अपना काम कर। अरे अभी काबिज से तो हमको एक पोता का उम्मीद नहीं लग रहा है। हमको भी मालिक को उम्मीद नहीं लग रहा है। समझ में नहीं आता है। अरे एक हटा हो रहा नीचे रोड़ा बाहर है। देखो हम भी चलते। आइए मालिक, आइए। ए तू कौन है? और इस तरह रोटी का है? हमको मर्द निकाल दिया घर से, मार के। क्या नाम है तुम्हारे मर्द? भोला बाबा के नाम पर नाम है। कौन गाँव से? बड़ी दूर से। तो इस गांव में तेरा है कोई? यहाँ का लेने आई? नया मर्द करेंगे। नया मर्द करेंगे, जैसे यहाँ के लोग इसी के लिए चुटकी में सिंदूर लिए बैठे हैं। अरे। नया करेंगे। तुमको मर्द काहे मार के निकाल दिया? कहता है कि हर साल नियम से वो बच्चा काहे पैदा हो जाता है। अरे तो ये खूबी खाली तुम्हारा ही थोड़ी ही ना है। यही बात तो हम उसको बोले। हाँ? तो कहता नहीं चाहिए। क्या बात? अरे बाप रे बाप। बाबू 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 क्या है? जिसको अभी कुछ हुआ नहीं, हाँ, इसका तो भरोसा भी नहीं है,
बापू इसकी तो गारंटी है। इसकी तो गारंटी है। अरे जो काम दिया उसका होता नहीं है, इसकी तो गारंटी है। ये सुना, उसको अंदर लगा दे तो बाहर फिर चल जाएगा। वो अंदर विचार कर। चल मालिक भीतर चलने तो कहते चल। आजा 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 आजा। अच्छा चले जा। बापू, अरे बापू क्या हुआ? अरे हम पर कुछ तो भरोसा करो बापू। अब हम किसी के भरोसे कोई काम नहीं छोड़ेंगे बेटा, समझा ना? तू जा। हम किसी के नहीं, तुम्हारे बेटा है बेटा। तो हम भी मानते हैं मगर बेटा, शास्त्र पुराण नाम का भी तो कोनो चीज होता है ना। नाम होता है। शास्त्र पुराण में लिखा है कि पराया धन को मिट्टी और पराया स्त्री को मां समझो। तो शास्त्र पुराण की बातें सब पे लागू होती है। लागू होगी। अब हम पे भी लागू होगी बापू। हम पे भी होगी, मगर तुमको तो पता है कि मेरा बाप जिंदा अरे वो है। तो कब के खप गए। तो उस हिसाब से मेरी माँ कैसे हो ना ना हिसाब से तो बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन तुम्हारा बाप तो भी जिंदा है, तो उस हिसाब से ये तुम्हारी माँ। हाँ, तो बापू क्या इससे जो बच्चा होगा होगा? तो तुम्हारा पोता तो नहीं होगा ना? अरे तुम मेरा क्या क्या है? बेटा बेटा। हाँ तो फिर वो पोता कैसे होगा? ओ तो तुम मेरे हक में हिस्सेदार खड़ा करोगे? अरे मालिक तो ऐसा करेंगे संपत्ति बढ़ाने के लिए। ये भी तो समझिए राजेश बाबा। नहीं, हाँ? मैं अपने हक में हिस्सा नहीं दूंगा। हिस्सा नहीं दूंगा? अरे आज तक किया क्या है? तू जो हिस्सा नहीं देगा। अरे बाबू मालिक इधर चलिए। आप इधर चलिए। मालिक इधर आइए। देखिए देखिए राजेश बाबा, मालिक आप दोनों ही मेरे लिए मालिक हैं। दोनों के फायदे की बात कहेंगे, कहिए तो कहे। हाँ कहो। कहे हाँ। कहे ना। कहो। तो दोनों में से किसी को पहले बेटा हो जाने पर दूसरा अपना प्रोग्राम ठप कर दे। हाँ हमको मंजूर मंजूर मंजूर। और कोई दूसरा रास्ता नहीं है? कोई रास्ता नहीं है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो माता जी का फोटो उतारने और उनका उतारने की छूट होगी? ना ना ना, अभी ये माता बनी नहीं है। मैंने कहा हाँ, इसलिए तुम नहीं खींच सकते फोटो। तो अपने पूज्य पिताजी का फोटो तो खींच सकता हूँ। हाँ खूब खूब। हाँ हाँ ले और यो ऐसे ऐसे और हो गया। चल अब निकल। हाँ निगेटिव साफ कराने के लिए कुछ अभी देता हूँ ना बेटा। ये निगेटिव साफ कराने जा और पॉजिटिव साफ कराने। जा बेटा पॉजिटिव सब कराओ जा। मालिक हाँ ए मालिक क्या? अब हम चलते हैं। अरे रुक, हम क्या यहाँ अकेले रहेंगे? अरे कहे नई मालकिन है ना आपके पास? नहीं मालकिन, अरे पूछने पहले इससे, जैसे वहाँ से भागी वैसे यहाँ से तो ना भागेगी। नहीं ना भागेगी। सुन लिया मालिक। तो चल 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 निकल 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 चल एकदम देख में रहियो। क्या हाल समाचार? बात ऐसा है कि हमको खाए हुए बहुत देर हो गया, तो भूख नहीं है। सामने रसोई, चाहो तो पका के खा लो। हम भी नहीं खाए। क्या हो गया? तबीयत ठीक है? देह ठीक है ना? लड़की जिस दिन ससुराल जाती है ना, हाँ। उस दिन खाना नहीं खाती है। अरे पगली तो यार के काम में नहीं खाती है। तुमको क्या नाम है? नहीं करके याद आवत है। अरे कुछ दिन रुक नहीं, अभी तो लड़का हो जाएगा तो सब भूल जाएगी। जाओ। क्या हो काहे रो रहे हो? अरे छोड़ सब चुप रहा। क्या कहा कि ठंडा दबा दे। अरे राजेश्वर ऐसा गला झकझोरा नहीं, दूसरा ठंडा दूसरा जरा दाब दे तो खाए। क्या बात? अरे तो दे ऐसे दबाती है जैसे कुम्हार मिट्टी का चाहता। सारा कुछ एक के तो नहीं होता ना। अरे हमको तो बस एक चाहिए जो तुम्हें भर भर के है। बस खाली एक बारी तुम चलो अपना खेत हमरा दे दे तब तो
कौन फूलचंद? अरे तू नहीं जानती हो, गांव का है नौटंकी वाला। तुम्हें तो नहीं, जो कल बैल बेचने जा रहा था। अरे इन बेलतान को कैसे पता रे? अरे छेनरी इन बेलतान कैसे पता तोड़ा? कि हम ही पूछ कर रहे हैं, समझा? अरे बोल, ज्यादा हल्ला गुल्ला किया ना तो मामला साफ हो, समझा? साथ में तो कि बड़का न तकिया तुम ही हो, और हमसे बड़का न तकिया कौन है रे? अरे सुने से आए कि लोग कैसे कैसे ठग लेते हैं, तू तो हम ही को ठग लिया रे। अब पता कौन बड़ा न तकिया, हम कि तुम? तो बोल, लुच्चा कौन, हम कि तुम? हिजड़ा कौन, हम कि तुम? याद रखेगा कि भूल जाएगा? ये याद रहेगा। क्या जान बकट दी, लेकिन पहले हमारा बैल के दाम निकाल पूरा 1500 में खरीदे थे, 200 को मिल गया, 1300 निकाल, जल्दी निकाल। अरे लंगड़ा बन गया। अरे किया कौन था रे? कौन किया था लंगड़ा? जल्दी निकाल पैसा निकाल। जल्दी निकाल। देते भाई देते। हमके तो पैसे बांटते रह गए हम। ई मिले। और हाँ, जाते जाते एक बात तो सुनता जा। आप कुछ नहीं सुनेगा तुम्हारा। अरे सुनने में क्या हर्ज है भाई? ठीक है बोल। देख तुम, हम तुमसे एक निवेदन करते हैं। हमारे बाबूजी मरते वक्त कह गए थे कि बेटा धरीछन का वो जमीन लेकर के उसमें एक कुआं खुलवा देना तालाब। अब बता कि बाप का अंतिम इच्छा पूरा करने का फल बेटा का है कि ना? अब यही वास्ते उसको धरीछन को भी कर कि भाई तू जो है तो जमीन हमको दे, और जब तुमको दिया तो हम ही भी कहेंगे उससे भी लेकर के हमको दे दो, मगर बोला नहीं तुमको ना है? हो साहूकार, सौदा घाटे का। अरे कोई घाटे का ना है, भाव की बात है, भाव की बात है बोला। अरे बस यही चाहते हैं कि बाबूजी का अंतिम इच्छा पूरा हो जाए तब हम भी उसका लाभ, इसके लिए तू जहाँ का बोलो दे दूँ। ठीक है, हमारे बाबूजी का कोई सपना रहा है कि नहीं रहा है हमको तो याद नहीं है। ठीक है जा ले लेना खेत। अरे ले लेना नहीं, वो तो अब ये लिखा परीक्षा लिखा। यार गड़बड़ करोगे जाओगे कहाँ? लाओ। एक बात बताते हैं, अब जो भी मामला हो ना तुम सीधे हमसे करें, इसमें उड़वा धरीछन को पीछे बताना, वो एक नंबर का लुच्चा। ठीक है चल चल अरे ये तो 3 जगह कुआं खोद करके माल निकाल रहा था। अरे हम तो इसके बाद में तालाब खोद के माला माल बन जाएंगे। लेकिन उससे पहले था ना दक्षिण पश्चिम का कुआं हम ही खोद ले, ना किसी को पता चलेगा ना कोई जानेगा, जैसे धरीछन को ही ना पता चला। अब ये करते हैं।